जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी, वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। राजेंद्र कुमार जी नायक जो कि निर्दलीय रूप से यहाँ प्रत्याशी हैं, क्या कहेंगे सर? जो वीडियो आपके वायरल हो रहे हैं, पहले एक वीडियो आया जिसमें आप कांग्रेस के मंच पर नजर आए, उस पर आपने सफाई दी, लेकिन एक और वीडियो आ रहा है जिसमें आप किसी के घर से निकलते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आपने कांग्रेस से कोई साठगांठ की है या किसी पार्टी से साठगांठ की है और आप मुंह छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी क्या है, कौन किसका घर था, क्या है वो? जब से मैंने अपना भारतीय जनता पार्टी से पद से इस्तीफा दिया है, उसके बाद से ही एक से एक मेरे बारे में अफवाहें फैलाई जा रही है। उस समय कोई कह रहा था कि राजेंद्र कुमार नायक तो RLP ज्वाइन कर लेगा, कर ली, यूं कहा। किसी ने कहा कि वो तो ना संतोष के पक्ष में बैठ जाएगा और वो अपना पर्चा उठा लेगा। तो मुझे हजारों फोन आकर के मुझे इस ढंग से परेशान करते रहे हैं। उसके अलावा एक और था जो ऊंट वाला में हुआ था कि वहाँ पर मेरे समाज के लोगों ने कहा कि साहब अभी कांग्रेस की मीटिंग चल रही है, आप हमारे समाज में ही बैठो और उनके बाद में जैसे उनकी मीटिंग खत्म होगी आपकी चौपाल में एक मीटिंग कर देंगे। और उसके बाद में मैं अपने समाज के बंधुओं के साथ में एक पैदल यात्रा करते हुए पहुँचा और जहाँ उन्होंने कहा, क्योंकि गाँव में तो एक ही चौपाल होता है, उसी में ही सभी पार्टियां अपनी मीटिंग करती है, तो उसमें एक कांग्रेस की चल रही थी। लोगों ने कहा कि साहब यहीं पर आप आ जाओ, तो उनकी भावनाओं को ध्यान रखते हुए मैं वहां पर भी गया और वहां पर मेरा भाषण हुआ। और अभी एक कोई और वायरल, सुबह का समय था, तो क्या मैं शॉल नहीं पहनूं? अभी दोपहर का समय हो रहा है, इसलिए मैंने अपनी शॉल उतार दी है। तो अगर किसी की गाड़ी, किसी पार्टी की गाड़ी मेरी गाड़ी के आगे खड़ी हो जाए तो उसका क्या मतलब निकालेंगे आप? टोटली इनकरेक्ट है। और फिर मैंने अपने किसी फौजी भाई के घर में गया था, ठीक है ना, वहाँ से मैं मेरे फौजी भाइयों से मेरा वो संबंध उन्हीं से ही है कि मैं अपने फौज की मैंने सेवाएं की है और फौजी भाई कि उनका जिस ढंग का कैरेक्टर होता है उस ढंग से, तो उनसे मेरी विचार विमर्श कि मैं फौजियों से और मैं कैसे कर सकता हूँ। तो इसलिए ये जो मुझे कहा जा रहा है, ये गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, मुझे बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है, मेरे लोगों को आकर के पद भ्रमित कर रहे हैं। तो इस चीज कौन लोग कर रहे हैं भ्रमित? कौन लोग जो आपको बदनाम कर रहे हैं? जो लोग मेरा वीडियो बनाते हैं, मुझे पता नहीं कौन बना रहा है कौन नहीं बना रहा है। तो ये एक प्रकार से एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश चल रही है। मैं राजेंद्र कुमार नायक यहाँ पर अपना ईमानदारी से काम करने आया हूँ, निस्वार्थ अपना काम करने आया हूँ, क्योंकि जिस ढंग के कुछ नेता होते हैं वो राजनीति में किस लिए आते हैं? कई जो पब्लिक में यही कहा जा रहा है कि अपनी जेबें भरने, राजेंद्र कुमार नायक तो आपकी सेवा करने आया है। मैं ईमानदारी से अपनी सेवाएं देने आया हूं और मेरा पैतृक ऋण आप किसी के घर से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, वहां आप किसके घर गए थे, उस पर आप कुछ स्पष्टीकरण देना चाहेंगे? क्योंकि आरोप तो वहीं से लग रहा है। देखिए, मैं किसी की भी घर से निकलूं ना निकलूं, ना किसी के आप नेता के घर से निकल रहे थे या नहीं, आप अपने प्रचार में थे? नहीं, मैं किसी नेता के घर में नहीं से उसके घर से मैं नहीं निकल रहा हूँ। मेरे कई समर्थक हैं, वो मुझे बुलाते हैं, याद करते हैं, तो मैं ऐसा किसी नेता के साथ में ना तो मेरा कुछ लेना देना है। मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनता की आवाज़ बन करके आया हूँ। मुझे काफ़ी प्रेशराइज किया जा रहा है, मेरे बारे में कई अफवाहें उड़ाई जा रही है ताकि मैं परेशान होकर के अपने यहाँ से रण से मैं भाग जाऊँ। ये रण नहीं है, ये भारतीय राजनीति है, उसको मैं सिद्धांतों के रूप में लेना चाह रहा हूँ। क्योंकि इसमें एक चीज़ और आपसे मैं एक चीज़ और शेयर करूँगा कि जो हमारे राजनीति का स्तर पहले भी रहा है। मैं मिनिस्ट्री डिफेंस में 1991 में अंडर सेक्रेटरी AFA था, तो वो दिन ये था कि मेरी ड्यूटी लगी थी लोकसभा में। लोकसभा में जब मैं गया तो वो एक बड़ा ऐतिहासिक दिन था। उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और उन पर बड़े ऐसे आरोप लग रहे थे, रूह रुहान कर दिया था उनको। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदर्श अटल बिहारी वाजपेयी जी खड़े हुए और उन्होंने कहा, शायद मुझे शब्द ऐसे कैसे याद है, उन्होंने कहा मनमोहन सिंह जी, क्योंकि अटल जी तो कवि थे, तो उन्होंने कहा मनमोहन सिंह जी, गेंडे की खाल कर लो,
चाहे कोई कुछ भी कहे, रिज़ाइन मत करना। तो मेरी पार्टी जिसका मैं सदस्य भी रहा हूँ, आज भी मेरे दिल में वो बसती है, भारतीय जनता पार्टी। उनका तो यही है कि जो गलत चीज़ है उसका विरोध। हमें किसी पार्टी का विरोध नहीं है, हमें किसी का नहीं है, हमें जो गलत चीज़ है उसका विरोध है। और मैं तो न, मेरी तो सभी भाई हैं मेरे बीजेपी तो मेरा परिवार है, आरएलपी भी मेरा परिवार है, और कांग्रेस भी सिद्धांतों की लड़ाई है। उसमें जिस ढंग से मुझे बदनाम किया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है, मेरा समाज बहुत ही मतलब इस मामले में आज सबसे पिछड़े समाज में आ रहा है, और उनको मुझे समझाना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो भी इसको देख रहे हैं, कि मैं किसी कि दबाव में नहीं आने वाला हूँ। मैं अपने ईमानदारी से लड़ रहा हूँ। मैंने न तो किसी का समर्थन निर्दलीय रूप से रहेंगे, आपने किसी का समर्थन नहीं किया? मैं किसी का समर्थन नहीं किया और न मैं करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।